दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित किया गया, ऐसे कई केस आपने सुने होंगे। पति पर पत्नी ने दहेज के नाम पर झूठा केस कर दिया, ऐसा भी आपने सुना होगा। पति पत्नी अलग हो गए, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन पत्नी अपने पति से रिश्ता महज इसलिए तोड़ दे कि पति के घर में इंग्लिश टॉयलेट नहीं था, ये शायद आपने नहीं सुना होगा। सुनने में बात अजीब लग रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ है हरियाणा के पानीपत में। असल में पानीपत के सेक्टर 29 थाने में अपने ट्रांसपोर्टर पति पर पत्नी ने गर्भपात, अवैध संबंध, दहेज, प्रताड़ना सहित ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज इसलिए करवाया क्योंकि ससुराल में इंग्लिश टॉयलेट नहीं था। आपको पहले पूरा मामला समझाते हैं। असल में नांगलखेड़ी की महिला ने 4 अप्रैल 2021 को सेक्टर 29 थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसकी शादी 3 फरवरी 2013 को झज्जर के गोची गांव निवासी सोमवीर से हुई थी। पत्नी ने शिकायत में बताया कि शादी में उसके पिता ने 30 लाख रुपए खर्च किए और 15 तोले सोना भी दिया और आरोप लगाया कि ससुरालियों ने बारात से पहले 15 लाख रुपए नकद लिए और उसके बाद फेरे हुए। वो ससुराल गई तो कम दहेज लाने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। इसके साथ साथ पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति के भाभी के साथ नाजायज संबंध है, जिसके चलते उसे प्रताड़ित किया गया। शादी के कुछ महीने बाद जब 2 महीने की वो गर्भवती हुई तो उसे बुखार हुआ और शिकायत में पत्नी ने लिखवाया कि डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया और उसका गर्भपात करवाया गया। शिकायत में पत्नी ने लिखा कि ससुराली उससे 30 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और मायके से किसी तरीके से पैसे मांगने के लिए कह रहे हैं। इसके लिए कारोबार के लिए 29 लाख रुपए की भी राशि ली गई है, ऐसा पत्नी ने अपनी शिकायत में दर्ज करवाया। पत्नी ने अपनी शिकायत में ये भी लिखा कि जब उसने रुपए वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। पत्नी ने ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। साथ ही ससुराल में इंग्लिश टॉयलेट सीट न होने पर 10 साल पति से रिश्ते न सुधरने की बात भी महिला ने अपनी शिकायत में लिखी थी। महिला के आरोपों पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने 19 अप्रैल 2021 को पति, सास, ससुर, जेठ और जेठानी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन पानीपत पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें गर्भपात के आरोप झूठे मिले। इसके अलावा ससुर पर लगाया गया छेड़छाड़ का आरोप भी झूठा मिला, क्योंकि ट्रांसपोर्टर पति सोमवीर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में रहता है और उसका परिवार झज्जर में। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना के सबूत भी महिला पेश नहीं कर पाई और वो आरोप भी झूठे निकले। सोमवीर जी गोची गांव से है, जो अपने हरियाणा में ही पड़ता है और वो काम करते हैं रायपुर। तो उनकी शादी हुई थी नांगलखेड़ी गांव में, ममता नाम की लड़की थी। जब तक उनके पास वहाँ पे फंड रहा, पैसा रहा, जब तक सोमवीर को वहाँ पे लूटना था तब तक उन्होंने लूटा। उसके ट्रांजैक्शन होती रही, पैसे का लेन देन होता रहा। काफ़ी फंड सोमवीर की अकाउंट से इधर पानीपत इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहा। जब सोमवीर ने उस पैसे की मांग की, उनसे अपना पैसा वापस मांगा, तो उन्होंने उसके ऊपर फॉल्स केस बना दिए, झूठे केस 498 का, और साथ में उसके अन्य धाराएं लगाई, जैसे बच्चे की हत्या का, कि पेट में बच्चे को मारा गया। सोमवीर बड़ा आश्चर्यचकित रहा इस चीज़ से कि बच्चे की हत्या कब कर दी मैंने, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट भी हुई थी। वो आया, हमसे मिला, बहुत सारे फैक्ट निकल के सामने आए। जैसे बीच में ममता एक बार पूरा का पूरा अपना बस्ता पैक करके सोमवीर को झांसा दे के और देश छोड़ के भाग चुकी थी। सोमवीर ने बताया उसमें कि हमने इसको विदेश से वापस बुलाया, हमने इसके ऊपर चार्जेस लगाए, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन पानीपत पुलिस से कराई। 498 का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा आपके सामने है, ये केस नंबर है 164 9/4/2000 इसको दर्ज हुआ। ये 2021 में 9/4/2021 को दर्ज हुआ और इस केस में एक बहुत बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, अलग अलग एजेंसियों ने की। पानीपत पुलिस ने हमें क्लीन चिट दी। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की डीजीपी को, होम मिनिस्टर को फाइल की। डीजीपी के वहाँ से जांच आई, विजिलेंस की जांच आई और मधुबन पुलिस ने हमारी जांच की। उसके बाद हमें क्लीन चिट मिली और देन आफ्टर वी फाइल्ड एप्लीकेशन और 182 में फिर कार्रवाई हुई और झूठा पर्चा देने के ममता के खिलाफ एलिगेशन में उसको अपराधी अब बनाया गया पानीपत पुलिस द्वारा। पीड़ित सोमवीर के वकील ने बताया कि सोमवीर सास, ससुर और साले को 3 करोड़ रुपए दे चुका है
और उसने अपने साले को कनाडा में सेट भी करवाया था। जब उसने अपने रुपए वापस मांगने शुरू किए तो ससुराल वालों ने उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी और दहेज की मांग के झूठे आरोप में उसे फंसाने लगे। वहीं सेक्टर 29 थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद मिले, जिसके बाद मुकदमा खारिज करते हुए पुलिस ने महिला के खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई की और कोर्ट में दस्तावेज पेश कर दिए। 21 में ममता डॉटर ऑफ सुखबीर ने एक पर्चा दर्ज करवाया था जिसमें 313, 323, 354, 506, 498 दहेज का, छेड़खानी का और गर्भपात हो गया उसका कोई मेडिसिन देने का पर्चा दर्ज करवाया 2021 में, जिसकी जांच की गई। तो पर्चा जो दर्ज हुआ था उसके पति सोमवीर के खिलाफ था, उसके ससुर कुलदीप के खिलाफ था, जेठ युद्धवीर और जेठानी पारुल और चाचा राजेंद्र के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे की तफ्तीश की गई, पानीपत पुलिस ने भी की, क्राइम ब्रांच ने भी की। वो मुकदमा झूठा पाया गया, उसमें कोई भी तथ्य सच्चे नहीं पाए गए थे। तो जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने, उसकी एवज में उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की गई ममता के खिलाफ, क्योंकि ये समय वेस्ट हुआ, पुलिस का भी समय वेस्ट हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिस पर उसने केस रजिस्टर करवाया था। केस में कोई सच्चाई नहीं मिली और उस पर हमने 182 की कार्रवाई ममता डॉक्टर ऑफ सुखबीर के खिलाफ कर दी और उसका कलंदरा हमने कोर्ट में दे दिया, विवेक कुमार जी की कोर्ट में दिया हुआ है। सर, पुलिस जांच में महिला ने अपने पति पर किस मंशा से ये काम करवाया? और नहीं, ये तो मतलब कि किसी कोई लेके किसी भी चीज़ को मन में लेके और ना विचार में बनते हों तब भी करा देते हैं। जेठ के ऊपर, ससुर के ऊपर छेड़खानी का लगा दिया, प्रूव नहीं हुआ, उसने दिया कि मेरे पति ने मुझे गोलियां दे दी गर्भपात की, मैं हॉस्पिटल एडमिट रही, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला और कहीं कोई चीज़ नहीं मिली थी, तभी उसके ये केस मुकदमे को कैंसिल किया गया और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई। ससुराल में टॉयलेट के लिए इंग्लिश सीट ना होने पर 10 साल तक रिश्ते ना सुधरने की बात कहने वाली महिला के ये सभी आरोप भी जांच में झूठे मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने 2 साल 8 महीने बाद मुकदमा खारिज करते हुए महिला के खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई की और कोर्ट में दस्तावेज पेश कर दिए। सोमवीर के वकील ने बताया कि सोमवीर की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और घर से 6 लाख रुपए और जेवरात लेकर वो कनाडा भाग गई थी। उसने रायगढ़ पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने नोटिस जारी कर उसे भारत वापस बुलाया कि रायगढ़ पुलिस ने रुकावट नोटिस जारी कर उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। फिलहाल पत्नी अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन ये बात हैरान कर देने वाली है कि इंग्लिश सीट ना होने की वजह से पत्नी ने अपनी पति पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए।